हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शिक्षा एजुकेशन। और आज जो है वो हम लोग को पढ़ना है अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर नंबर 7, वो है क्लास 10 के साइंस का। ऑलरेडी हम लोगों ने लगभग क्लास 10 के साइंस के सारे चैप्टर खत्म हो चुके हैं। ये हम लोग का लास्ट सेकंड चैप्टर है। आज ये चैप्टर, इसके बाद कल एक लास्ट चैप्टर आपका आने वाला, हाउ टू रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म, और उसके बाद जो है पूरा का पूरा आप लोग का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा क्लास 10 के साइंस का। उसके बाद जो है फिर हम लोग जो है इंग्लिश के पास आएंगे जाते हैं, जो कि हम लोग का चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि नाम से ही क्लियर है कि इसमें इसके अंदर पूरा का पूरा हम लोग को क्या पढ़ना है कि ह्यूमन की बॉडी में, प्लांट की बॉडी में और जो एनिमल की बॉडी है, इन सब के अंदर जो है जो मैसेज सेंड हो रहे हैं और जो सिग्नल जो है एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं, गेन किए जा रहे हैं, सेंडिंग करने का और जो है रिसीव करने का, ये सब किसके थ्रू हो रहा है और ये सब कैसे हो रहा है, ये सब किसके टिश्यू के जरिए हो रहा है। तो ये सब हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एनिमल का। अब एनिमल के अंदर आता है नर्वस सिस्टम। ये क्या होता है बेसिकली? द नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर sending, receiving and processing message in the form of electrical signal called as impulse। यानी कि नर्वस सिस्टम के अंदर आप लोगों के मैसेज को जो है प्रोवाइड किया जा रहा है, मैसेज को सेंड किया जा रहा है और मैसेज को रिसीव किया जा रहा है। अब ये मैसेज सेंड जो हो रहा है और जो मैसेज रिसीव हो रहा है, ये सब किसके थ्रू हो रहा है? ये सब आप लोग के इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू हो रहा है। और इसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम लोग जो कहते हैं वो हम लोग कहते हैं इंपल्स। और ये सब किसके अंदर हो रहा है? ये सब नर्वस सिस्टम के अंदर हो रहा है। अब इसी नर्वस सिस्टम के अंदर आप लोग का आएगा नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो है इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल और न्यूरॉन। यानी कि नर्वस टिश्यू जो आप लोग का होता है, ये आप लोग का नर्व के जो सेल होते हैं उसी के अंदर जो है नर्वस टिश्यू होता है। और वो उसी सेल को जो है, नर्व सेल को ही आप लोग जो है न्यूरॉन कहते हैं। सिंपली जैसे कि जब ये न्यूरॉन जो है वो जब मैसेज को सेंड करेंगे, फिर न्यूरॉन से जब मैसेज आगे सेंड हो जाएगा तो वो नर्व सेल एक टिश्यू बनता चला जाएगा, उससे मैसेज जो है एग्जांपल हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि सबसे पहले आप लोग की जो एक केमिकल रिएक्शन होती है, जो कि आप लोग का जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो पास किया जा रहा है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैसे पास हो रहा है, तो इसमें एक रिएक्शन होती है। अब उस रिएक्शन से जो आप लोग का इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, जो आप लोग का इंपल्स है, इसको जो है डेंड्राइट जो है ये चला जाता है। यानी कि ये पूरा का पूरा आप लोग का न्यूक्लियस, इसमें जो ब्रांच दिख रही है यही आप लोग का डेंड्राइट होती है। ये जो ब्रांच निकली इसको आप लोग डेंड्राइट कहेंगे। और ये आप लोग का जो स्पेस होता है इसको आप लोग सेल बॉडी कहेंगे। और ये जो सेंटर में आता है ये आप लोग का न्यूक्लियस होता है, ये आप लोग का सेल बॉडी के अंदर जो है प्रेजेंट होता है। अब ये आप लोग की जो स्ट्रेट लाइन जा रही है, ट्यूब टाइप का जा रहा है, ये ट्यूब ये जो जा रहा है यहां से लेके ये जो आप लोग की एंडिंग है, इसको हम लोग जो है नर्व एंडिंग कहते हैं। यानी हम लोग के नर्व के लास्ट का पॉइंट होता है ये। अब इन दोनों के बीच की जो स्पेस है, ये ट्यूब और ये ट्यूब, इन दोनों के बीच में देख रहे होंगे आप, इतनी गैपिंग है हर जगह, इसको हम लोग कहते हैं एक्सॉन। तो सबसे पहले यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो आप लोग का डेंड्राइट में जा रहा है, डेंड्राइट से फिर ये सेल बॉडी में आ रहा है, फिर ये सेल बॉडी जो है इसको आगे गेन कर रही है, आगे प्रोवाइड कर रही है, और ये जाते जाते आप लोग का नर्व सेल के एंडिंग तक आ जाता है। अब नर्व सेल के एंडिंग में फिर से केमिकल रिएक्शन होता है, जिससे ये जो है बाहर निकलता है। जैसे ये बाहर निकला, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस रहती है और उसके बाद यही न्यूक्लियस जो है यहाँ पे फिर प्रेजेंट रहता है बॉडी के अंदर। सिर्फ एक न्यूक्लियस तो रहते नहीं है, एक के बाद न्यूक्लियस जो है वो लगे रहते हैं। तो यहीं से जो यहाँ पे स्पेस रहता है, उसके बाद फिर से एक यहाँ पे न्यूक्लियस यहीं पे सीधे प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ से ऐसे ही नर्व सिस्टम से जो आप लोग का जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल निकलता है वो यहाँ से निकलता है, और यहाँ पे फिर एक केमिकल रिएक्शन होती है, जिससे जो है दूसरे न्यूक्लियन के डेंड्राइट में, यहाँ पे जो आप लोग का रूट होता होगा, रूट टाइप का जहाँ पार्ट जो निकले रहते हैं, डेंड्राइट जिसको कहते हैं, उसके अंदर फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल चले जाते हैं। और ये जो है एज गोन एज ऐसे ही जो है चलता चला जाता है, जिसके थ्रू हम लोग का क्या होता है, हम लोग का इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो पास होता रहता है, और हम लोग को वन पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट तक के पता चलता रहता है कि क्या हो रहा है। जैसे कि आप लोगों ने इस पेन को छुआ, तो इस पेन को आप लोग को छूने से कैसे पता चला कि आप लोगों ने इस पेन को छू लिया? ये ऐसे पता चला क्योंकि यहाँ पे जो है पूरा की पूरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है पास हो रही है माइंड तक के, जिससे मैंने हाथ से जब इस पेन को छुआ तो मेरे माइंड में पता चल गया कि हाँ मैंने इस पेन को छुआ। तो ये हम लोग का जो यहाँ से लेके हैंड से लेके ब्रेन तक के जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है सेल के थ्रू है, ये इसी न्यूक्लियस के थ्रू जो है पास किए जा रहे हैं। और इसको बेसिकली आप लोग जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी कि इंपल्स कह सकते हैं। ये सब आप लोग का कौन करवा रहा है? ये सब का सब आप लोग का नर्वस सिस्टम के अंदर हो रहा है। नर्वस सिस्टम और नर्वस टिश्यू करा रहा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अपना पढ़ते हैं, क्या पढ़ना हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो कितने टाइप के न्यूरॉन होते हैं? तो बेसिकली जो है सेंसरी न्यूरॉन आप लोग के होते हैं, एक आप लोग के मोटर न्यूरॉन होते हैं, और तीसरा जो आप लोग का होता है वो इंटर न्यूरॉन होते हैं। क्या होते हैं? इंटर न्यूरॉन। और इसी को दूसरा हम लोग कह सकते हैं जैसे कि रिले न्यूरॉन। तो एग्जाम में कभी कभी इंटर न्यूरॉन भी आ सकता है और रिले न्यूरॉन भी आ सकता है, तो दोनों के दोनों नेम आप लोग को याद होने चाहिए।
है। तो बेसिकली सेंसरी न्यूरॉन में क्या होता है, इट सेंड मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो मैसेज जो सेंड होते हैं वो किससे लेके किसके तक के, यानी कहां से कहां तक के मैसेज सेंड होते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन में आप लोग के मैसेज जो सेंड होते हैं वो आप लोग के सेंस ऑर्गन में जो है सेंड ऑर्गन्स टू द ब्रेन, यानी सेंड ऑर्गन से लेके ब्रेन तक के जो है वो आप लोग के मैसेज सेंड होते हैं। सेंड ऑर्गन यानी कि आप लोग के बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन है वहां से लेके, वहां से मैसेज लेके, वहां से लेके आप लोग के ब्रेन तक के जो जाते हैं उसी को आप लोग जो कह सकते हैं, आप लोग कह सकते हैं सेंसरी न्यूरॉन। जैसे इसका एग्जांपल ये है कि अगर मान लीजिए अगर आप लोग जो है एक हॉट कप ऑफ टी अगर पकड़ ले हाथ में तो आप लोग का हाथ जो है वो जलेगा, हीट होगा। तो ये न्यूरॉन जो है, ये आप लोग का ऑर्गेनिज्म जो है, ये आप लोग का सेंसरी न्यूरॉन से जो आप लोग के जो है माइंड तक के, आप लोग के क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक के ये मैसेज आप लोग का जा रहा है, सेंसरी न्यूरॉन के जरिए जा रहा है, क्योंकि पकड़े तो आप हाथ में और ये आप लोग का दूसरा ऑर्गन है। तो इस ऑर्गन से जो आप लोग का इंपल्स जा रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा रहा है, ये जा रहा है हम लोग के माइंड तक के, जिससे हम लोग को पता चल रहा है कि हाँ ये गर्म है, हम लोग को यहाँ से हाथ हटाना है। तो ये आप लोग क्या हो रहा है, दूसरे ऑर्गन से, बॉडी के किसी भी पार्ट के ऑर्गन से लेके आप लोग के ब्रेन तक के जो आप लोग का सिग्नल जा रहा है, जो मैसेज जा रहा है, उसको हम लोग कहते हैं न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। अब उसके बाद आप लोग का क्या आ जाता है, मोटर न्यूरॉन। अब मोटर न्यूरॉन में क्या होता है, इसमें सिंपली आप लोग का ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से मसल एंड ग्लैंड्स तक के जो है मैसेज जाते हैं। सिंपली इसका अपोजिट होता है, इसमें जो है ऑर्गन से लेके वहां तक के ब्रेन तक के मैसेज जा रहे थे, और वही मोटर में जो है ब्रेन से लेके, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से लेके आप लोग के दूसरे मसल तक एंड ग्लैंड्स तक के जो है वो मैसेज जा रहे हैं कि हम लोग को कैसे परफॉर्म करना है, हम लोग को कौन सा वर्क करना है, हम लोग को पेन उठाना है या हम लोग को लिखना है या हम लोग को काम करना है, ये सब हम लोग को कैसे पता चल रहा है, ब्रेन हम लोग का सिग्नल जो है पहुंचा रहा है हम लोग के मसल तक के या ग्लैंड्स तक के, जिससे हम लोग वो वाला वर्क जो है, वो वाला काम जो है वो हम लोग कर पा रहे हैं। अब उसके बाद जो हम लोग कहा जाता है वो इंटर न्यूरॉन या और जो है रिले न्यूरॉन आ जाता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है कनेक्ट्स न्यूरॉन विद द स्पेसिफिक रीजन ऑफ द सेंट्रल न्यूरॉन। तो यानी कि ये कनेक्ट कर देता है न्यूरॉन को एक स्पेसिफिक रीजन में। आप लोग के जो कनेक्ट होते हैं न्यूरॉन जो आप लोग के होते हैं उसको ये कनेक्ट कर देता है एक स्पेसिफिक रीजन में, और उसी में जो होता है उसको आप लोग कहते हैं सेंट्रल न्यूरॉन। तो सेंट्रल न्यूरॉन बेसिकली आप लोग का कौन सा न्यूरॉन होता है, सेंट्रल न्यूरॉन आप लोग का होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वाला न्यूरॉन। मसल वाला आप लोग का सेंट्रल न्यूरॉन में नहीं आएगा, सेंट्रल न्यूरॉन में आप लोग का सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आएगी। हम लोग को पढ़ना है रिसेप्टर। तो रिसेप्टर क्या होता है, डिटेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट से जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल रही है, यानी कि इन्वायरमेंट में हम लोग को क्या हो रहा है, वो जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिल रही है, अच्छा वो इन्फॉर्मेशन हम लोग को कैसे मिलेगी, वो इन्फॉर्मेशन हम लोग को जो मिल रही है वो हम लोग को सेल के थ्रू मिल रही है। तो उस इन्वायरमेंट को जैसे हम लोग को जैसे जैसे वो मिल रही है, इन्वायरमेंट का हम लोग को पता चल रहा है, उसी को हम लोग जो है रिसेप्टर कहते हैं। यानी कि उस इन्वायरमेंट को जो हम लोग को मिल गया, जैसे कि जो इन्वायरमेंट डिटेक्ट हो गया, हम लोग ने डिटेक्ट कर लिया कि इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, वो इन्फॉर्मेशन हम लोग को सेल के थ्रू मिल गई। अब उसका हम लोग को रिस्पॉन्स कैसे करना है, हम लोग उसका कैसे जो है उसका उपयोग करेंगे, उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, उसी को हम लोग कहते हैं रिसेप्टर। अब जो है रिसेप्टर के अंदर ये है नर्व सेल लोकेटेड एट सेंस ऑर्गन, यानी कि जो नर्व सेल होते हैं ये आप लोग के कहाँ लोकेटेड होते हैं, ये आप लोग के सेंस ऑर्गन में होते हैं। यानी क्या हुआ, रिसेप्टर के अंदर क्या हुआ, रिसेप्टर आप लोग का होता है कि आप लोग को जो डिटेक्ट करना है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। अब ये रिसेप्टर कैसे परफॉर्म करते हैं, आप लोग का नर्व सेल से परफॉर्म होते हैं, और ये नर्व सेल आप लोग को कहाँ होते हैं, ये आप लोग के सेंस ऑर्गन में होते हैं। अब इसी के अंदर जो पार्ट होते हैं, आप लोग के 4 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, एक आप लोग का होता है फोटो रिसेप्टर, एक आप लोग का होता है फोनो रिसेप्टर, एक आप लोग का होता है थर्मो रिसेप्टर, एक आप लोग का होता है ऑल्फैक्टोरी रिसेप्टर, एक आप लोग का होता है गेस्टेटोरी रिसेप्टर। तो बेसिकली ये फोटो रिसेप्टर आप लोग का क्या करता है, ये फोटो रिसेप्टर जो आप लोग का होता है ये आप लोग के आई में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है फोटो रिसेप्टर, आप लोग के आई में, जैसे कि नाम से ही क्लियर है फोटो तो रिसेप्टर। और ये क्या करता है, किस लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है आप लोग के फोटो वगैरह देखने के लिए कि विजुअल आप लोग का कैसा है, आप लोग सामने क्या देख पा रहे हैं, जितनी चीज भी आप लोग देख पा रहे हैं ये सब किसके उससे देख पा रहे हैं, ये सब आप लोग फोटो रिसेप्टर के उससे देख पा रहे हैं। आप लोग के आई के अंदर प्रेजेंट होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है विजुअल विजन के लिए, यानी कि जो चीज भी आप देख रहे हैं वो फोटो रिसेप्टर के थ्रू ही देख रहे हैं। अब इसके बाद आप लोग को आता है फोनो रिसेप्टर। तो फोनो रिसेप्टर बेसिकली आप लोग के इनर साइड का एक पार्ट है, इनर के अंदर प्रेजेंट होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है हियरिंग के लिए, सुनने के लिए। अब उसी के बाद आप लोग का आ जाता है ऑल्फैक्टोरी रिसेप्टर। तो ये बेसिकली ये अच्छा ये छूट गई, ये आप लोग का एक है
थर्मो रिसेप्टर। तो थर्मो रिसेप्टर क्या करता है? थर्मो रिसेप्टर बेसिकली आप लोग के स्किन में प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है? आप लोग के स्किन में प्रेजेंट होता है। और ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? ये रिस्पॉन्सिबल उसी के लिए होगा जैसे कि आप लोगों ने कोई चीज छू ली तो वो गर्म लगी तो वहां से हाथ तुरंत हटाना है। तो ये आप लोग को कौन पता चल रहा है, कैसे पता चल रहा है? आप लोग को थर्मो रिसेप्टर के थ्रू पता चल रहा है, जो कि आप लोग के स्किन में जो है प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद आप लोग कहा जाता है अल्फैक्टोरी रिसेप्टर। ये आप लोग के नोज में प्रेजेंट होता है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये स्मेल वगैरह के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद आप लोग का एक होता है गस्टेटोरी रिसेप्टर। तो ये गस्टेटोरी रिसेप्टर क्या करता है? ये आप लोग का टेस्ट जो है वो बताता है। ये कहां प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है टंग में और रिस्पॉन्सिबल आते हैं। हम लोग आते हैं किस पे? अपने रिफ्लेक्स एक्शन पे। ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? ये एक क्विक एक्शन होता है, क्विक रिस्पांस होता है, यानी कि एक्शन सडन विदाउट थिंकिंग, यानी कि बगैर सोचे समझे जो आप लोग तुरंत जो है रिएक्शन कर देते हैं, तुरंत आप लोग कुछ कर देते हैं, रिस्पांस कर देते हैं, वही हम लोग कहा जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। इसको अभी और अच्छे एग्जांपल हम लोग समझेंगे। जैसे कितने टाइप के ये आप लोग के होते हैं टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स। ये आप लोग के होते हैं एक वॉलंटरी, एक आप लोग का होता है इनवॉलंटरी, एक आप लोग का होता है रिफ्लेक्स एक्शन। अब ये वॉलंटरी क्या होता है? वॉलंटरी बेसिकली आप लोग का वो होता है जो कंट्रोल बाई फॉर ब्रेन, यानी कि जो आप लोग ब्रेन से जो कंट्रोल करता है, कुछ सोच कर आप लोग जो करते हैं उसको आप लोग कह सकते हैं वॉलंटरी एक्शन जो होता है वो आप लोग का हो सकता है। कैसे? जैसे कि आप लोगों ने दिमाग से कुछ सोचा, उसके बाद आप लोगों ने किया, सडन नहीं किया, कुछ सोचने के बाद किया, उसको आप लोग कह सकते हैं आप लोग का जो है वो वॉलंटरी एक्शन हो गया। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? टॉकिंग, राइटिंग, लिखना, गाना, डांस करना, बोलना, ये सब आप लोग का क्या हो सकता है? ये आप लोग का एक वॉलंटरी एक्शन हो सकता है। अब इसके बाद जो आप लोग कहता है इनवॉलंटरी एक्शन, बेसिकली ये वो है जिसमें आप लोग जो है बगैर सोचे कुछ करेंगे, यानी कि जो आप लोग सोच के नहीं कर सकते हैं वो आप लोग का जो है वो अपने आप हो रहा है, आप लोग सोच के या आप लोग उसको नहीं कर रहे हैं, वो आप लोग का क्या होता है? वो आप लोग का होता है इनवॉलंटरी एक्शन होता है। उसका एग्जाम्पल में क्या आ सकता है? उसके एग्जाम्पल में आ सकता है हार्ट बीट का तेज होना, कम होना, और वॉमिटिंग होना, डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम होना। तो ये सब आप लोग जानबूझ के तो करते नहीं है, तो ये सब आप लोग का अपने आप होता है। इसको आप लोग कह सकते हैं इनवॉलंटरी एक्शन कह सकते हैं। अब इसके बाद जो आप लोग का आता है, इसके बाद आप लोग का आता है रिफ्लेक्स एक्शन। ये जो आप लोग का रिफ्लेक्स एक्शन ये क्या होता है? कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड। इसको यानी कि आप लोग और अच्छे से ऐसे समझ सकते हैं कि इसको स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। स्पाइनल कॉर्ड क्यों कंट्रोल करता है? क्योंकि अगर आप लोग बात करें ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की, तो जो आप लोग का इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो ज़्यादा जल्दी आप लोग के स्पाइनल कॉर्ड के पास जाता है, ब्रेन के पास नहीं जाता है। तो इसीलिए अगर इसका एग्जांपल देखें टचिंग ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट, यानी किसी गर्म चीज़ को आप लोग पकड़ेंगे तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि वो बहुत ज्यादा गर्म है, हाथ हटाना है? तो आप लोग का स्पाइनल कॉर्ड से पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि सिग्नल जो जा रहा है, जो ऑर्गेनिज्म से सिग्नल जा रहा है, वो सिग्नल जो है ब्रेन के मुकाबले ज्यादा जल्दी आप लोग के स्पाइनल कॉर्ड को दे देती है, और जिससे आप लोग जो है हाथ हटा लेते हैं। तो आप लोग को कौन सा हो जाएगा? वो आप लोग को हो जाएगा पढ़ना है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। अब बेसिकली ये 3 टाइप में डिवाइड है। वो कौन कौन से? एक आप लोग का होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक आप लोग का होता है फिजिकल नर्वस सिस्टम, और एक आप लोग का होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ये भी 2 टाइप में डिवाइड होता है, एक आप लोग का ब्रेन में, एक आप लोग का स्पाइनल कॉर्ड में। अब ब्रेन फर्दर 3 टाइप में डिवाइड हो जाते हैं। एक आप लोग का होता है फोर ब्रेन, एक आपका होता है मिड ब्रेन यानी बीच वाला, और ये आप लोग का हो जाता है हिंद ब्रेन। अब उसके बाद जो आप लोग का आ जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक आप लोग का होता है क्रेनियल नर्वस सिस्टम और एक आप लोग का होता है स्पाइनल नर्वस सिस्टम। अब इसके बाद जो आप लोग का ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, इसमें जो है 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक आप लोग का होता है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और दूसरा आप लोग के पास हो जाता है कौन सा? पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। हर एक पॉइंट को हम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात आ जाते हैं किस पे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन से पार्ट होते हैं? ब्रेन होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें ब्रेन की, तो ये ब्रेन क्या है? तो ब्रेन हम लोग को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी में कुछ है तो ब्रेन है। जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं कि अगर कंप्यूटर का सबसे ज्यादा मेन पार्ट अगर कोई है तो वो CPU है, तो वैसे ही अगर उसका सबसे ज्यादा मेन पार्ट बॉडी का कोई है तो वो ब्रेन है। अब ये ब्रेन जो हम लोग का होता है, ये ब्रेन एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है। कौन सा ऑर्गन होता है? ये हम लोग का एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है, और इस ब्रेन के ऊपर जो है 3 लेयर प्रोटेक्शन होती है। यानी कि अगर आप लोग मान लें कि आप लोग का ब्रेन है तो इसके ऊपर एक 3 टाइप की जो है ये एक लेयर है, प्रोटेक्शन कर रही है। किसको ये प्रोटेक्ट कर रही है? आप लोग के ब्रेन को जो है प्रोटेक्ट कर रही है। और यही जो आप लोग की 3 लेयर है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करी, इसका नाम क्या है? इसको हम लोग कहते हैं मेनिंजेस। क्या कहते हैं? मेनिंजेस। अब इसमें जो है इस मेनिंजेस में जो है एक फ्लूइड प्रेजेंट रहती है। उस फ्लूइड का क्या नाम? उसको हम लोग CFS कहते हैं। CFS उसका फुल नाम जो है सेरेब्रो स्पाइनल होता है, सेरेब्रो स्पाइनल कॉर्ड जिसको हम लोग कहते हैं
सेरेब्रो स्पाइनल। तो ये जो है इस जो स्पेस में यानी कि मेनिंजेस के फ्लूइड में जो है वो प्रेजेंट रहती है। वो किसके काम करती है, जैसे आप लोग देखे होंगे कि कोई भी आप लोग इलेक्ट्रॉनिक सामान लाए तो उसके जो है चारों तरफ जो है फॉर्म लगा रहता है, जिससे जो है अंदर का सामान जो है वो डैमेज ना हो। तो वैसे ही आप लोग इसको एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं कि स्पाइनल में वो फ्लूइड होता है, और फ्लूइड होता है जिससे आप लोग के ब्रेन में कोई भी डैमेज ना हो। तो पहले 3 लेयर होती है प्रोटेक्शन के लिए, उसको कहते हैं आप लोग के मेनिंजेस। अब उस 3 लेयर के अंदर जो है आप लोग का सीएफएस प्रेजेंट होता है, जिससे आप लोग के ब्रेन को कोई भी हार्मफुल ना हो और ये अच्छे से जो है प्रेजेंट रहे। वाले अपना सेरेब्रम की क्या होता है, सेरेब्रम ये किसका पार्ट है, सेरेब्रम और ये हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है, ये आप लोग के फोरहेड ब्रेन का जो पार्ट था, फोर ब्रेन वाला, उसी का ये दोनों पार्ट है। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं कि सेरेब्रम क्या होता है। ये आप लोग के इमोशन को, मेमोरी को, स्टेट को, स्टिमुलस को, यही सब आप लोग का जो है डिफाइन करता है। यानी कि यही सब आप लोग का जो बताता है, जो इमोशन बता देगा आप लोग का, स्टेट बता देगा, यानी इसी से को स्टिमुलिटी कहते हैं। इसके बाद जो आप लोग की जो एक्शन बता देगा, जो मेमोरी बता देगा, ये सब जो चीज आप लोग को बताती है आप लोग का एक सेरेब्रम बताता है। ये कैसे बताता है, ये सब इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू बताता है। अब इसके बाद जो आप लोग का आता है ये हाइपोथैलेमस है। ये क्या बताता है, ये आप लोगों की जो है स्लीप है, आप लोग सो रहे हैं या जग रहे हैं, या आप लोग को खाना खाना है या पानी पीना है, तो ये सब आप लोगों को किसके सिग्नल के थ्रू पता चलेगा, ये सब कुछ आप लोग को हाइपोथैलेमस के सिग्नल के थ्रू ही पता चलेगा। ये भी बेसिकली आपको फोर्थ ब्रेन में ही जो है अंदर होता है। अब इसके बाद जो आप लोग कहा जाता है सेरेबेलम, सेरेबेलम और ये सेरेब्रम ये दोनों अलग अलग चीज है, बहुत सारे लोग इसको एक ही समझते हैं। तो आप लोग का जो सेरेबेलम है ये आप लोग का हिंद ब्रेन का पार्ट है। किसका पार्ट है, ये आप लोग का हिंद ब्रेन का। हिंद ब्रेन के अंदर कितने पार्ट थे, 3 पार्ट थे, एक आप लोग का सेरेबेलम, एक आप लोग का मेडुला, एक आप लोग का पोन्स। तो आइए तीनों को समझते हैं। तो सेरेबेलम क्या बताता है, सेरेबेलम जो है वो आप लोग को कंट्रोल करता है पोस्चर एंड बैलेंस को, और ये आप लोग का एक वॉलंटरी एक्शन होता है। वॉलंटरी एक्शन हम लोग क्या पढ़े थे पीछे अभी, वॉलंटरी एक्शन वो था जिसको हम लोग जो है सोच समझ के जो है परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि हम लोग का जो पोस्चर, ये बैलेंस है, हम लोग खुद सोच सकते हैं, इसको हम लोग खुद से जो है कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए ये मेडुलस होता है और ये कंट्रोल करता है किसको, वॉलंटरी एक्शन को। अब इसके बाद आप लोग का जो मेडुला आता है, ये आप लोग का एक इनवॉलंटरी मूवमेंट होता है। जैसे कि आप लोग का ब्लड प्रेशर हो गया, आप लोग की जो है डाइजेस्टिव हो गई, आप लोग की वॉमिटिंग हो गई, ये सबको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इसी को जो है हम लोग का मेडुला कहते हैं। और ये मेडुला क्या करता है, इनवॉलंटरी मूवमेंट को जो है। इसके बाद जो आप लोग कहा जाता है एक पोन्स। पोन्स क्या होता है, ये बेसिकली इंपल्स जो आप लोग का होता है, इंपल्स मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल को सेंड करता है ब्रेन तक के। इंपल्स क्या करता है, सिग्नल को सेंड करता है। समझते हैं क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, ये कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन को होता है, कंट्रोल करता है किसको, रिफ्लेक्स एक्शन को, एंड कंडक्ट मैसेज बिटवीन डिफरेंस पार्ट ऑफ द बॉडी एंड ब्रेन। तो ये क्या करता है, ये आप लोग के मैसेज को जो है वो जो है कंडक्ट कर देता है, और उस मैसेज को जो है कहां तक मैसेज को जो है वो आप लोग का प्रोवाइड करता है, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी के ऑर्गन से ब्रेन तक के जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू मैसेज को जो पहुंचाता है वो आप लोग का स्पाइनल कॉर्ड होता है। हम लोग को पढ़ना पेरिफेरल, और ये जो हम लोग का ये एनएस मतलब नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो इसके अंदर 2 टाइप थे। कौन कौन से, एक आप लोग का कर्नियल नर्व सिस्टम था और एक आप लोग का स्पाइनल नर्व सिस्टम था। तो पहले आप लोग कर्नियल नर्व सिस्टम को समझिए कि ये कर्नियल नर्व जो होता है ये क्या होता है। ये बेसिकली आप लोग के अंदर, इसके अंदर जो है कर्नियल नर्व के बॉडी के अंदर जो है कि 24 कर्नियल जो आप लोग का वो है कर्नियल नर्व है, वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, 12 पेयर है उसके। अब ये कहां से निकलता है और कहां जाता है, कर्नियल वो जो आप लोग का नर्व है, ये आप लोग का बेसिकली कम्स होता है, कम्स आउट टू द हेड, यानी कि हेड के अंदर से जो है ये निकलता है। और ये कहां होता है, ये ब्रेन के रीजन में, अलग अलग ब्रेन के पार्ट में तक जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो पहुंचाता है, ये आप लोग का कर्नियल है। स्पाइनल नर्व सिस्टम ये आप लोग को कितने हैं, ये आप लोग का 31 पेयर है, यानी कि इसके अंदर जो है 31 पेयर बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इसको आप लोग कह सकते हैं कि 62 आप लोग का स्पाइनल नर्व सिस्टम होते हैं। अब ये कहां से निकलते हैं, ये आप लोग के बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगे, जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगे, और उसके बाद ये कहां जाएंगे, ये आप लोग के बॉडी के नीचे के जितने भी ऑर्गन में, यानी कि आप लोग के हेड के नीचे के जितने भी ऑर्गन है वहां तक ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुंचाते हैं। क्योंकि ये स्पाइनल है तो आप लोग का हेड रीजन कवर नहीं करते हैं। स्पाइनल जो आप लोग का होता है नेक के बैक के साइड का जो स्पाइनल रॉड होती है, उसी में जो है ये जो है सिग्नल पहुंचाते हैं। बिलो द पढ़ते हैं क्या हम लोग का पढ़ना है, लास्ट वाला क्या हम लोग का ऑटोनोमिक न्यूरॉन सिस्टम। अब ये ऑटोनॉमिक न्यूरॉन सिस्टम के अंदर हम लोग को 2 चीज पढ़नी थी, वो कौन कौन सी, एक हम लोग को पढ़नी थी सिंपैथेटिक और एक हम लोग को पढ़ना था पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक को सिंपली आप ऐसे समझ सकते हैं, सिंपैथेटिक वो होता है जिसके अंदर ऑर्गन जो है वो अपने वर्क को, अपने ऑर्गेनिज्म को जो है ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं, वही आप लोग के सिंपैथेटिक कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल ये ले लीजिए आप लोग कि जैसे अगर आप लोग जो है आप लोग दौड़ रहे हैं आप लोग बहुत ज्यादा, आप लोग रन कर लिए, उसके बाद क्या होगा, उससे आप लोग की हार्ट बीट तेज हो जाएगी,
की और उससे आप लोग की ऑक्सीजन आप लोग ज़्यादा इंक्रीज करेंगे। तो ये बेसिकली क्या किया, ये आप लोग के ऑर्गेनिज्म को जो है एक्स्ट्रा काम करवा दिया, एक्स्ट्रा जो है उसके अंदर जो है इंक्रीज लेवल कर दिया, ऑर्गेनिज्म के यूज करने को उसको जो है बढ़ा दिया, उसने टाइम को जो है इंक्रीज कर दिया। तो वही आप लोग का जो है सिंपैथेटिक हो गया। अब वहीं पर अगर बात करें आप लोग पैरासिम्पैथेटिक में, तो इसमें ये होता है कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म है इसको जो है एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसको और कम कर देता है, यानी कि डिक्रीज कर दिया जाता है। यानी कि जैसे अगर आप लोग मान लीजिए सो रहे हो या आप लोग जैसे पढ़ने ही आते हैं तो आप लोग को नींद आने लगती है, उसको ले लीजिए, तो वो आप लोग का क्या हो जाएगा, वो आप लोग का पैरासिम्पैथेटिक हो जाएगा, जिसमें ऑर्गेनिज्म को जो है यूज जो है उसकी यूजेस जितनी है वो यूजेस उसकी कम हो जाती है। और वहीं आप लोग सिंपैथेटिक में ले लीजिए तो यूज जो है वो बढ़ती रहती है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जितनी ज़्यादा ऑर्गेनिज्म को यूज करना है उतनी नीड के हिसाब से वो अपने जो है चीज़ को वह गेन कर लेगा। ऑक्सीजन उसको ज्यादा चाहिए तो ऑक्सीजन वो ज्यादा ले लेगा। इससे क्या हुआ, ऑक्सीजन के लेवल क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ऑक्सीजन जो है ज्यादा हिस्से में जो है आप लोग ले रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो वही आप लोग का जो हो जाता है वो सिंपैथेटिक। और पढ़ना है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट की, प्लांट लोग जो है वो कैसे अपने आप को कंट्रोल करते हैं, कैसे अपना मैसेज जो है आगे बढ़ाते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से ऐसे समझ सकते हैं कि प्लांट को भी जरूरत होती है, प्लांट को भी अपने एक सेल से लेकर दूसरे सेल तक के जो मैसेज ट्रांसफर करने रहते हैं। लेकिन ये किसके थ्रू करते हैं, इसमें जो है इलेक्ट्रिकल केमिकल होती है, जो इलेक्ट्रिक केमिकल एनर्जी जो होती है आप लोग की ट्रांसफर होती है एक सेल से दूसरे सेल तक के, जो आप लोग देखे होंगे फोटोसिंथेटिक, पूरा फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में। तो उसमें जो आप लोग का कंट्रोलेशन होता है ये आप लोग का पूरा आप लोग का किसके ऊपर बेस होता है, ये पूरा का पूरा डायरेक्शनल पे जो बेस होता है, पूरा का पूरा प्लांट का जो मूवमेंट होती है एक सेल से दूसरे सेल तक के, जो एनर्जी जा रही है, जो इनकी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, ये पूरी की पूरी इन लोग की डायरेक्शनल पे बेस होती है। अब वो डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन भी हो सकती है और वो नेगेटिव डायरेक्शन भी हो सकती है। तो उसी के अंदर अगर प्लांट्स मूवमेंट की बात करें तो उसके अंदर आता है ट्रॉपिक लेवल, जैसे कि पिछले चैप्टर में हम लोग ट्रॉपिक लेवल पढ़े हैं, ट्रॉपिक लेवल क्या होता है। और एक हम लोग का आता है नास्टिक मूवमेंट, एक हम लोग का क्या आता है नास्टिक मूवमेंट। तो ये ट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है उसी के अंदर कितने पार्ट है, एक आप लोग का है फोटोट्रॉपिज्म, एक आप लोग का है जियोट्रॉपिज्म, एक आप लोग का है केमोट्रॉपिज्म, एक आप लोग का है थिग्मोट्रॉपिज्म और एक आप लोग का है हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो फोटोट्रॉपिज्म सीधी सीधी ये समझ लीजिए कि फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, नाम से ही पूरा का पूरा ये फोटोसिंथेसिस है, यानी कि जहां से लाइट आ रही है, आप लोगों ने एक प्लांट लगाया और जिस जगह से उसके पास जो है लाइट आ रही है, रेज सनलाइट की आ रही है, वो उसी डायरेक्शन में जो है वो प्लांट जो है ग्रो होगा। जिस डायरेक्शन में रेज आ रही है उसी डायरेक्शन में वो प्लांट ग्रो होगा। आप लोग एक बंद कमरे में जो है प्लांट लगा दीजिए और खिड़की के पास लगाइएगा और खिड़की खोले रखिएगा, तो अब खिड़की के डायरेक्शन से, विंडो के डायरेक्शन से उसके पास रेज आ रही है रोज, तो जब प्लांट ग्रो होगा तो किसके डायरेक्शन में ग्रो होगा, वो जो है उसी के डायरेक्शन में ग्रो होगा, यानी कि रेज जो आ रही है प्लांट की, यानी कि जो रेज आ रही है सनलाइट की, तो सनलाइट के रे में ही ग्रोथ होगा। हाँ, पॉजिटिव डायरेक्शन भी हो सकती है, नेगेटिव, यानी कि वो सन के साइड में सन की जो रेज आ रही है उसी रेज की तरफ भी ग्रो हो सकता है, तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन होगी। और अगर उसके अपोजिट ड्रॉ हो जाएगा, अपोजिट उसकी ग्रोथ लेवल हो जाएगी उसकी, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। उसी के तरीके आप लोग समझ सकते हैं जियोट्रॉपिज्म। तो ये जियोट्रॉपिज्म आप लोग की सीधे सीधे ग्रेविटी वाली होती है। तो ग्रेविटी में क्या होता है, ग्रेविटी में जैसे आप लोग नीचे वो लगाते हैं, नीचे एक बीज रख दिए, सीड बो दिए, अब सीड से जब प्लांट निकलता है तो वो सीधे ऊपर जाता है, प्लांट ऊपर जाता है। तो आप लोग को होने तो ये ग्रेविटी में चाहिए था, लेकिन ये ग्रेविटी के अपोजिट जाता है, यानी ग्रेविटी आप लोग सीड लगाएं जमीन में, ग्राउंड लेवल से वो जो है ऊंचाई पे पेड़ जा रहा है, तो ये कैसे जा रहा है, ये आप लोग का जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये आप लोग इसको कह सकते हैं कि आप लोग का ये जियोट्रॉपिज्म है, ये आप लोग का नेगेटिव डायरेक्शन में जो है वो जाता है। अब इसके बाद आप लोग का आ जाता है केमोट्रॉपिज्म। तो एक आप लोग किसी केमिकल के अंदर प्लांट को डाल दीजिए, उसको बंद कर दीजिए, तो वो हमेशा का हमेशा जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में ही ग्रोथ लेगा, और उसी का आप लोग कहते हैं केमोट्रॉपिज्म। उसके बाद आप लोग का आ जाता है थिग्नोट्रॉपिज्म। अब ये थिग्नोट्रॉपिज्म जो होता है, इसको सिंपली आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि थिग्नोट्रॉपिज्म जो है वो आप लोग का किसी एक चीज पे, एक डायरेक्शन पे आप लोग प्लांट को लगा दीजिए, तो वो क्या करेगा, उसी डायरेक्शन में जो है बेल टाइप का बनता हुआ ग्रो हो जाएगा। बहुत सारे पेड़ आप लोगों ने देखे होंगे जो दीवार के जो है गोल गोल जो है दीवार के घूम के उसी में जो है ग्रोथ लेवल ले लेते हैं, तो उसी को आप लोग जो है थिग्नोट्रॉपिज्म कहेंगे। और एक आप लोग का हो जाता है हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो बेसिकली ये हाइड्रोट्रॉपिज्म ये आप लोग का वाटर वाला है कि वाटर के अंदर कोई कोई प्लांट होते हैं तो वो क्या करेंगे, वो अपने रूट को तो वाटर के पास लेते चले जाएंगे, तो रूट उन लोग की पॉजिटिव जाती जा रही है, लेकिन उन लोग की जो प्लांट का अपर का लेवल है, शूट जिसको कहते हैं, वो जो उन लोग का लेवल है वो आप लोग वाटर से जो है नेगेटिव डायरेक्शन में जो है वो ग्रोथ करते हैं। तो प्लांट का अगर हाइड्रोट्रॉपिज्म का अगर पूछा जाए तो इसका रूट जो है वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में ग्रोथ होता है, और इसकी जो शूट होती है यानी ऊपर का पेड़ जो होता है वो हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में ही ग्रोथ होता है। अब इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो हम लोग को पढ़ना है प्लांट हार्मोन्स के बारे में। तो प्लांट्स हार्मोन के बारे में जो है फर्दर दो टाइप है, कौन कौन से
एक है ग्रोथ प्रोमोट और एक है ग्रोथ इनहिबिटर। तो ग्रोथ प्रोमोट वही है जो प्रोमोट कर रहा है ग्रोथ को, यानी कि प्लांट हार्मोन के अंदर जो प्लांट को ग्रोथ होने में हेल्प कर रहा है उसी को आप लोग कह सकते हैं ग्रोथ प्रोमोट। उसके अंदर कौन कौन से पार्ट है, एक ऑक्सिन होता है, एक आप लोग का होता है जिबरेलिन्स, एक आप लोग का होता है साइटोकाइनाइज, और इसी के अंदर आप लोग का जो ग्रोथ इनहिबिटर है उसमें कौन कौन से ग्रोथ इनहिबिटर यानी कि जो रोक रहे हैं ग्रोथ को, जो ग्रोथ होने को, प्लांट के ग्रोथ होने को जो रोक रहे हैं उसी को ग्रोथ। कौन कौन से पार्ट होते हैं, एब्साइसिक एसिड, कौन सा एब्साइसिक एसिड, और एक आप लोग का होता है इथिलाइन यानी इथाइलिन। तो इसको और मूवमेंट, तो ये नास्टिक मूवमेंट जो होता है ये इंडिपेंडेंट डायरेक्शन होता है, मतलब इसकी डायरेक्शन जो है ये डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होता है, इसकी डायरेक्शन जो है वो किसी भी ग्रोथ के जो है उसके ना ही पॉजिटिव होती है ना ही जो है नेगेटिव होती है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन होता है। जैसा कि एक पेड़ आप लोगों ने देखा होगा, वो पेड़ जो होता है वो छुई होता है, मतलब अगर आप लोग उसको छुएंगे जैसा ही तो वो जो है सिकुड़ जाता है, वो जो है अपने आप को जो है कंजर्व कर लेता है, पास आ जाता है, तो वो जो है इनडायरेक्शनल होता है, उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। अब उसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो हम लोग को कौन सा पढ़ना है, टर्म जो पढ़ना है, ऑक्सिन पढ़ना है, ग्लेब्रियम पढ़ना है, एब्सिसिक एसिड पढ़ना है। तो सबसे पहले ये समझिए कि ये ऑक्सिन क्या होता है। तो ऑक्सिन विच प्रमोट सेल इनलार्ज एंड ग्रोथ इन प्लांट। तो ऑक्सिन जो होता है वो सेल को जो है प्रमोट करता है, क्यों, सेल ज्यादा से जैसे ज्यादा बढ़ेगी प्लांट जो है इंक्रीज होता जाएगा, सेल सही ना, जितनी ज्यादा सेल जो है वो प्रमोट होगी उतना ज्यादा जो है आप लोग का प्लांट जो है वो इंक्रीज करेगा और उसका जो है ग्रोथ जो है। कौन सा गिबर लाइन, तो ये गिबर लाइन में क्या होता है, ये सेल डिफरेंशिएशन एंड ब्रेकिंग डोरमेसी ऑफ सीड एंड बड, यानी क्या होता है ये जो सीड एंड बड है इसमें जो आप लोग की जो सीड होती है वो इंक्रीज नहीं होती, वो अच्छे से जो है परफॉर्म नहीं करती, बढ़ती नहीं है। तो आप लोग को किस लेवल में होती है, वो डॉर्मेंट स्टेट में होती है। कौन से स्टेट में, डॉर्मेंट स्टेट में। अब उस डॉर्मेंट स्टेट से क्या करता है आप लोग को ये ग्रेबिलिन जो है ये हेल्प कर देता है, उसको ब्रेकिंग डाउन कर देता है, जिससे जो है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ने लगती है। तो किसके हेल्प से हुआ, ये आप लोग के ग्रेबिलिन के हेल्प से हुआ, जिससे सीड एंड बड जो है ब्रेक डाउन कर देती है और उसके बाद जो है वो जो आप लोग का डॉर्मेसी है वो आराम से जो है इंक्रीज होने लगता है। अब उसके बाद आप लोग का आ जाता है एब्साइसिक एसिड, एब्साइसिक एसिड। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो बेसिकली ये होता है प्रोमोट विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव एंड फूड, यानी कि आप लोग के पेड़ को जो है, प्लांट जो आप लोग का है उसके पत्ते को जो झाड़ता है ज्यादा और उसमें जो फूड लगे हैं वो उनको गिराने लगता है, जिससे आप लोग को क्या होता है, आप लोग के प्लांट की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, आप लोग की प्लांट जो है अच्छे से ग्रो नहीं हो पाती है। तो ये आप लोग को कौन सा करता है, ये एब्साइसिक एसिड करता है। तो ये आप लोग को किस में आ गया, आप लोग का इनहिबिटर में आ गया। क्यों, क्योंकि ये प्लांट को जो है ग्रोथ होने में जो है हेल्प नहीं कर रहा है, बल्कि आप लोग का जो है ग्रोथ ना होने में हेल्प कर रहा है। प्रोमोट विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ द लीव एंड फूड, कि आप लोगों का खाना उससे गिरा देता है, लीव जो होती है, झाड़ वगैरह जो होती है उसको वो गिरा देता है। तो वो सब आप लोगों को कौन सा करता है, एब्साइसिक एसिड करता है। अब उसके बाद आप लोग को क्या पढ़ना है, आप लोग को पढ़ना है हार्मोन्स इन एनिमल, कि एनिमल के अंदर कौन कौन से हार्मोन होते हैं वो कैसे परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होती है, लोकेटेड बेस ऑफ द ब्रेन, यानी कि ये ब्रेन के नीचे जो है प्रेजेंट होती है आप लोग की पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये क्या वर्क करती है, इसको बेसिकली आप लोग क्या कह सकते हैं, इसको मास्टर ऑफ ग्लैंड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत ज्यादा मेन होती है आप लोग के ह्यूमन के बॉडी के लिए। अब इसके अंदर जो है दो पार्ट होते हैं जो आप लोग को समझना है, एक आप लोग का होता है डॉर्फिज्म, एक आप लोग का होता है गिगेंटिज्म। तो ये दोनों क्या होते हैं, तो बेसिकली ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है कि ये आप लोग को जो है इंक्रीज करती है, जैसे आप लोग बच्चे चाइल्डहुड है तो इसमें इसका जब सक्सेशन होता है, जब ये इसके अंदर ये इंक्रीज करती है, तो अगर ये थोड़ी सी भी कम रह गई, थोड़ी सी भी अगर ये कम रह गई, जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट थी, जितनी सफिशिएंट होनी चाहिए, अगर ये उतनी नहीं है, थोड़ी कम हो गई, तो क्या होगा, तो जो बच्चे की हाइट है वो कम हो जाएगी। तो चाइल्डहुड में अगर बच्चे की हाइट कम हो गई तो उसको क्या कहेंगे आप लोग, ड्वार्फिज्म कहेंगे, और जो किससे होता है, ये आप लोग के पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। अब इसी का दूसरा जो पार्ट है, इसमें अगर आप लोग का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ज्यादा आ गई, जो ज्यादा थोड़ी सी इंक्रीज हो गई, बच्चे में जितनी नहीं होनी चाहिए थी लेकिन वो ज्यादा हो गई, तो उसका क्या वो इनफैक्ट निकलता है, उसका ये रिजल्ट आता है कि जो इंसान वो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाता है। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, तो उसको आप लोग क्या कहेंगे, उसको आप लोग गैगेंटिज्म जो है, गैगेंटिज्म डिसऑर्डर कहेंगे। और ये भी आप लोग का जो डॉर्फिज्म है ये भी एक डिसऑर्डर है, और आप लोग का ये जो गिगेंटिज्म है ये भी हम लोग अपना समझते हैं क्या, थायराइड ग्लैंड। तो ये थायराइड ग्लैंड होता क्या, ये थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, ये लोकेटेड नेक बिटवीन जो होता है, ये कहाँ लोकेटेड होता है, ये नेक के पास होता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, बिटवीन किसका होता है, ये ट्राइकिया एंड जो आप लोग का है लारिंक्स जो होता है। इसके बाद इसकी डेफिनेशन ये कह सकते हैं कि इट सीक्रेट्स द थायरॉइड हार्मोन, यानी कि ये जो है थायरॉक्स हार्मोन की, थायरॉक्सिन हार्मोन के प्रेजेंट पे जैसे निकल रहा है, जो सीक्रेट हो रहा है, विच रेगुलेट्स द कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। अब इसके बाद जो ये लिखा है, आयोडीन इज द एसेंशियल फॉर
ऑफ थायरोक्सिन, यानी कि आयोडीन जो है वो जो है बहुत ही ज़्यादा जो आप लोग का जो वो होता है कि आयोडीन लेने से जो आप लोग की जो थायरोक्सिन है ये मेंटेन रहेगी, बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है आयोडीन। अगर यही आयोडीन की कमी हो जाए बॉडी में तो क्या होगा, अगर आयोडीन उतनी नहीं पहुंच पाई, सफिशिएंट नहीं हुई जितनी आप लोग के पास बॉडी में जानी चाहिए, उतनी आयोडीन आप लोग नहीं ले पाए बाई फूड या किसी से भी, तो आप लोग को कौन से कॉज हो सकते हैं, आप लोग को हो सकता है गोइटर। गोइटर क्या होता है, जिसमें जो है आयोडीन की कमी हो जाती है। तो अगर आप लोग को ये कॉज हो गया गोइटर, तो इसमें आप लोग को जो है आयोडीन जो है पूरा का पूरा आप लोग को लेना पड़ेगा, जिससे आप लोग का मेंटेन आयोडीन का मेंटेन जो लेवल है वो पूरा का पूरा सिक्योर हो जाए, और उससे जो है आप लोग का जो ये गोइटर कॉज है ये जो है ये चला जाए। अब इसके बाद जो आप लोग का आता है, ये आप लोग का आता है एड्रेनल ग्लैंड। तो ये एड्रेनल ग्लैंड कहाँ पे होती है, ये लोकेटेड अबव द किडनी, यानी किडनी के ऊपर जो है ये आप लोग का लोकेटेड होती है। मान लीजिए ये अगर किडनी है तो यहाँ पे जो है ये ग्लैंड जो है ये लोकेटेड होती है। अब इसका काम क्या होता है, ये जो किडनी है, ये एड्रेनल ग्लैंड है, ये बेसिकली वर्क क्या करती है, तो ये वर्क करती है कि ये आप लोग का जितने भी आप लोग का, जैसे आप लोग मान लीजिए कि आप लोग के गुस्से में जितने भी डिसीजन होते हैं वो सब जो है इसी की वजह से होते हैं। ये जो आप लोग का एड्रेनल ग्लैंड है गुस्से में, या आप लोगों ने जल्दी में कोई से भी वो डिसीजन जो है ले लिया, या आप लोगों ने जो है बहुत ज़्यादा खुशी में कोई सा डिसीजन ले लिया, तो वो सब इसके थ्रू होता है। इससे क्या होता है, इससे आप लोग की हार्ट बीट तेज हो जाती है, इससे आप लोग की जो है सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, इससे आप लोग का प्रेशर तेज हो जाता है। तो बेसिकली यही सब कुछ आप लोग का एड्रेनल ग्लैंड में आ जाता है। अब उसके बाद जो आप लोग का आ जाता है पेनक्रियाज। अब पेनक्रियाज क्या होती है, ये लीफ लाइक ग्लैंड होती है, लोकेटेड जस्ट बिलोंग द स्टोमक, बिलो द स्टोमक, यानी कि जो है स्टोमक जो आप लोग का पेट है जस्ट उसके नीचे जो है पेनक्रियाज जो है वो होता है। और उसका क्या काम होता है, मेंटेन ब्लड शुगर लेवल, यानी कि जो आप लोग का ब्लड शुगर लेवल है उसको ये मेंटेन करता है। यानी कि ये जो सिक्रेट हो रहा है ये पूरा का पूरा आप लोग का मेंटेन करता है पूरा का पूरा ब्लड शुगर लेवल को, ठीक है, इंसुलिन जो इसका होता है। अब इसके बाद ये क्या होता है, डिप्रेशन, अगर इसमें भी अगर आप लोग का जो डिप्रेशन हो जाए, यानी कि पूरा का पूरा ना पहुंच पाए, कम पहुंचे, तो क्या होगा ऑफ डिस्ट्रोफिन, तो ये हार्मोन जो है आप लोग का कॉज आ जाएगा डायबिटीज। यानी कि जितना आप लोग के पास जो है पेनक्रियाज होना चाहिए, अगर उतना पेनक्रियाज आप लोग के पास नहीं गया तो कौन सा कॉज हो सकता है, आप लोग को डायबिटीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करने का काम करता है पेनक्रियाज। अब ये पूरा गया नहीं, ये अच्छे से सिक्रेट हुआ नहीं, आप लोग का ब्लड शुगर लेवल मेंटेन हुआ नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये कॉज कर देगा आप लोग। अपना लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो हम लोग का है गोनाड्स। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली इसकी डिफिनेशन ये पढ़ सकते हैं कि गोनाड्स आर द जीनेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गेन्स। ये एक ऑर्गेन है जो प्रोड्यूस कर रहा है, कौन कौन सा टेस्टर होता है, इन फीमेल एंड ओवरीज एंड इन मेल, यानी कि जो आप लोग का जो टेस्टर है ये आप लोग का मेल में है, और ओवरीज जो है ये आप लोग के फीमेल में है। ये पूरा का पूरा आप लोग का प्रोड्यूसिंग हो रहा है किससे, गोनेट्स से। अब इसके बाद जो दूसरा है वो द टेस्टर प्रोड्यूस द मेल, यानी कि जो टेस्टर है ये मेल के अंदर जो प्रोड्यूस हो रहा है, कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है, ये आप लोग का हो जा रहा है टेस्टोस्टेरोन एंड ओवरीज, यानी कि जो फीमेल वाली है वो कौन सा प्रोड्यूस कर रही है फीमेल के अंदर हार्मोन, वो कर रही है ओएस्ट्रोजन एंड जो आप लोग का हो जाएगा प्रोगेस्टेरोन, यानी कि मेन के अंदर एक हो रहा है फॉर्म, और वही जो है आप लोग वुमेन की फीमेल की बात करें तो उसके अंदर ओस्ट्रोजन एंड जो है प्रोगेस्टेरोन जो है वो जो है प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये दोनों जो है ये वर्क क्या करते हैं, ये हम लोग को पढ़ना है, कौन कैसा काम करते हैं। तो दीज हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज एक्वायरिंग ड्यूरिंग पुबर्टी, यानी कि ये दोनों के जो ऑर्गन है ये क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली आप लोग की हेल्प करते हैं किसमें, आप लोग की जो हाइट चेंज हो जाती है, जो आप लोग की वॉइस चेंज होती है कि वॉइस ज़्यादा है, कभी जैसे देखे होंगे कि एक मिनिमम एज के बाद जो है वॉइस चेंज हो जाती है। अगर किसी बच्चे के आप लोग वॉइस सुने और किसी बड़े के सुने तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहेगा वॉइस में। अब उस वॉइस के चेंज के वॉइस तेज हो रही है या वॉइस धीमी हो रही है, और हाइट कम है या हाइट ज़्यादा है, तो ये सब का सब बेसिक किसके अंडर में हो रहा है, ये सब इन्हीं सब के हार्मोन के अंदर हो रहा है। तो बेसिकली यही हम लोग का गोनाड्स था लास्ट टॉपिक, और इसी से हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट कर चुके हैं। तो आई होप कि अच्छे से आप लोग इस चैप्टर को समझ लिए होंगे, और बाकी के सारे चैप्टर के लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर नहीं देखें तो उसको देखिए और अपने जो है अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए और बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर आइए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो लोग भी बोर्ड्स में ज़्यादा मार्क्स ले आएँ। ओके।